हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। ठीक है, तो आज हम आपकी एक्सरसाइज 1.2 इसको हम कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। फर्स्ट चैप्टर हमारा रियल नंबर चल रहा है, वहाँ आप सारे लेक्चर्स आपको डिटेल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में कंप्लीट करने वाला हूं और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक आपने इस वीडियो को देखना है और सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं नोटबुक पे प्रॉपर नोट्स बनाने। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नंबर्स दे रखे हैं, आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, जैसे पहला नंबर आपका 140, बनाओ इसके प्राइम फैक्टर्स। वो जो टेबल वाला ऐसा स्टोरी है करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था कि यह 140 है तो इसमें आपको अगर फैक्टर्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि ऐसे लिख सकते हो आप 14 इंटू 10। ठीक है, 140 होता है, फिर 14 को फर्दर ब्रेक करो सर 2 इंटू 7, 10 को फर्दर ब्रेक करो 2 इंटू 5, देखो सारे प्राइम्स आ गए इसके। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, दैट्स ऑल। दिस इज द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 140। इसी तरह से ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये बहुत सिंपल है, सामने दिख रहा है ये किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक चैलेंज आता है बच्चों को इस पार्ट में। अब चैलेंज क्या है कि जब आप इसको कोशिश करोगे डिवाइड करने की किसी प्राइम से, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9, 11 से, तो आपको यहां पर ये इरिटेट करेगा। क्यों? क्योंकि किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा होगा। फिर आप सोचेंगे यार कौन सा नंबर है, तो भाई एक एक को आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर 7, 4, 2, 9 के फैक्टर्स बना रहा हूं और आपने इसी तरह से करना है जैसे मैं आपको समझाने वाला हूं। आपने क्या करना है, जल्दी से जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अप टू 20 तक एटलीस्ट वो लिख लो। कैसे? पहला प्राइम नंबर है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है, ये रफ वर्क है, साइड में आप इसको दिखा सकते हैं। 7, उसके बाद आपका आ गया 11, फिर आ गया 13, फिर उसके बाद आपका आ गया 17, 17 के बाद आपका आ गया 19, 19 के बाद आपका आ गया 23 एंड सो ऑन। मतलब इतने प्राइम्स हमने लिख लिए। इस नंबर की बात कर रहा हूं क्योंकि नंबर आपको बहुत इरिटेट करने वाला है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना और जैसे एग्जाम में आए जल्दी से प्राइम नंबर लिख लेना, इसको याद भी कर सकते हो आप। देखो क्या ये 2 से डिवाइड होता है? नो। ठीक है, जैसे आपने डिवाइड करना है इसको 7, 4, 2, 7, 4, 2, 9 को 2 से, तो ये डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कुछ नहीं देगा ये, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं देगा ये। और सामने दिख भी रहा है ये 2 से डिवाइड नहीं होता, लास्ट में तो 2 है ही नहीं, यानी इवन नंबर नहीं है लास्ट में 0, 2, 4 कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ये प्राइम्स रिजेक्ट करते जाने। जैसे 3 से इसको डिवाइड करके देखो, ये नहीं होगा। अब जैसे देखना, एक एक करके देखना, तो वो आपको टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए थोड़े से आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। जैसे ये 3 से डिवाइड नहीं होता, मुझे कैसे पता चल गया ये 3 से डिवाइड नहीं होता? आप देखें इसके डिजिट जो दिख रहे हैं, अगर इनका सम, जो भी इनका सम आया, अगर वो 3 से डिवाइड होता है, ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 7, 4, 11, 11 एंड 2, 13, 13 एंड 9, 13 एंड 9, 22, तो 22 3 से डिवाइड नहीं होता ना, तो इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होता। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है किसका? 3 का। ऐसे आप और भी सीख सकते हैं, 11 तक तो आपके पास डिविजिबिलिटी रूल है ही है, तो आप उनको याद कर सकते हो। तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होता, 5 को रिजेक्ट कर दो, सामने दिख रहा है एंड में 0 या 5 चाहिए 5 के लिए। ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, आप इसको करके देख सकते हैं। ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। सर आपको कैसे पता? भाई मैंने प्रैक्टिस कर रखा है। आपको यहां डिवाइड करके इसको देखना है। देखो मैं यहां पे आपको डिवाइड करके बताता हूं, 7, 4, 2, 9 को 13 से। ठीक है, 13 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आ गया 13 7 जा। ठीक है, 13 7 जा, 7 3 जा, नहीं 7 जा नहीं, सॉरी बड़ा हो जाएगा, 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, करो माइनस। 14 में से 5 सर 9, ऊपर से उतारा हमने 2, अब करो फिर 7 जा, 13 7 जा सर 91, फिर उतारा 1, फिर ऊपर से आ गया 19, 13 1 जा 13, रिमाइंडर कितना आ गया 6। देखा आपने, 13 से डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर बच रहा है इसका कुछ, तो क्या करें? तो एक एक आपको इसको चेक करना पड़ेगा। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको आते हैं तो ये चेकिंग की जरूरत नहीं, आप जल्दी से उनको रिजेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 सब रिजेक्ट हो गया। अब मैं इसको 17 से डिवाइड करके देखता हूं, 17 से हो जाएगा। 7, 4, 7, 4, 2, 9 को हम 17 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे है 17, तो पहले 4 से करेंगे,
4 7 ज़ा 28, 2 4 एंड 2 68 आ गया। ठीक है, 14 में से 8 सर 6, ऊपर से उतारा 2। ठीक है, फिर करेंगे इसको 3 से, 17 3 ज़ा 51, फिर आ गया ऊपर से 1 11, ऊपर से आया 9। फिर आप करेंगे इसको 7 से, 7 7 ज़ा 49, 9 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 7 एंड 4 11, देखो हो गया डिवाइड। तो 437 आ गया दूसरा नंबर। तो 749 किस प्राइम से डिवाइड हुआ पहले? 17 से। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो सर 17 इंटू 437। अब 437 आपके सामने एक और नंबर आ गया। अब 437 को आप किससे डिवाइड करोगे? तो ये भाई आपके सामने प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, जल्दी से आप इनको डिवाइड करके देख सकते हो। अब इसमें भी चैलेंज है, 437 भी किसी प्राइम से डिवाइड नहीं होता है इनिशियली जब आप करोगे, लेकिन जब आप करते जाओगे तो पहला नंबर आपको 19 मिलेगा। 19, 437 19 से डिवाइड होता है। ठीक है, ये सारे प्राइम रिजेक्ट होते जाएंगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आएगा 437 की, 19 पहला प्राइम होगा। तो जब आप 437 को 19 से क्या डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा और जो क्वोशंट होगा वो 23 होगा, और 23 आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, 19 को 23 से जब आप करोगे तो 437 ही आएगा। ठीक है, अब 23 जो फर्दर नंबर आया वो खुद प्राइम है, तो इसके 3 ही प्राइम फैक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा ये पंगा ये करता है कि यार ये जो प्राइम नंबर आपको आदत होती है छोटे छोटे नंबर्स को करने के लिए, इसलिए उसने एक ऐसा नंबर दे दिया है जिसमें आपको थोड़ा चैलेंज आए। ठीक है, तो जितने भी प्राइम से जल्दी से लिख लो और एक एक करके नंबर को रिजेक्ट करते जाओ, वो प्राइम को रिजेक्ट करते जाओ जिससे वो डिवाइड नहीं हो रहा। फिर एक स्टेज आएगी, एक प्राइम आपको ऐसे मिलेगा जिससे वो डिवाइड हो जाएगा, फिर ऐसे ही प्रोसेस करते रहना है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है और वेरीफाई भी करना है, ये रिलेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था। तो ये तीनों पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, छोड़ दूँ आपके लिए? चलो एक पार्ट मैं कर देता हूँ, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, पहला पार्ट ही करूँगा। ठीक है, बाकी ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने वो आप बना लोगे। तो यहाँ मैं आपको रिवीजन के लिए पार्ट करवा देता हूँ। अगर आपने सपोज करो फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको कंप्लीट देखें। मैंने एलसीएम एचसीएफ पूरा डिटेल में वहाँ बता रखा है, प्लीज़ वहाँ जाके आप उसको देख लें। प्लेलिस्ट में जाइए आप, वहाँ आपको रियल नंबर के सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। 26 को जल्दी से फैक्टराइज कर लो सर। इट इज़ 13 इंटू 2, दैट्स ऑल, हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 91 सर इट इज़ 7 इंटू 13, हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। डिवाइड करके आप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो उसने बोला एलसीएम निकालो, चलो एलसीएम निकालते हैं किसका? 26 और 91 का। तो क्या सिखाया मैंने एलसीएम में? जितने भी प्राइम नंबर्स आपको दिख रहे हैं सारे लिख दो। सर ये 2 दिख रहा है, सर 13 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, सारे लिख दिए। फिर आप देखो कि इनकी पावर्स बड़ी वाली लिखनी होती है, तो सबकी पावर 1 1 है, तो यही आ जाएगा। बस आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, 91 और यहाँ पर आ गया 2 180। दिस इज द एलसीएम। फिर सर एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ मैंने आपको सिखाया था, बताओ क्या बताया था एचसीएफ में? मैंने एचसीएफ में बताया था कि जो कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन प्राइम नंबर्स हैं, उन्हीं को लिखना है। तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन प्राइम नंबर कौन है सर? 13, दैट्स ऑल। आ गया एलसीएम। एक पार्ट तो हो गया। दूसरा उसने बोला है कि यार ये रिलेशन वेरीफाई करना, मतलब एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? जिनका आपने एचसीएफ एलसीएम 2 नंबर का निकाला उन्हीं के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। चलो वेरीफाई करते हैं। तो पहले मैंने पकड़ लिया एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट। चलिए, व्हाट इज एलसीएम, व्हाट इज एचसीएफ? 13, व्हाट इज एलसीएम? 182। हम इनको करते हैं, ठीक है, 182 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 2 ज़ा 26, 6 2 कैरी, 13 8 ज़ा करोगे तो 104, ठीक है, उसमें 2 आ गया, 106, 6 अगेन 10 कैरी, 13 1 ज़ा 13 एंड 10 23। तो भाई इनका प्रोडक्ट आ गया 2366। ठीक है, ये तो हो गया एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। अब जिनका ये एलसीएम एचसीएफ था उन नंबर्स को उठाओ, 2 नंबर्स होंगे, वो 2 पे ही वैलिड है ये रूल। तो वहाँ पर 2 नंबर्स हमारे पास आ गए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो है हमारे पास। चलो करो मल्टीप्लाई। सर है 26 और 91, ठीक है, तो यहाँ पर हम 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से किया 26, 9 से किया 9 6 54, 4 5 कैरी एंड 9 2 18 एंड 5 इज 23। फिर आ गया 6 6 3 2 2 3 6 6 2 3
6 ओके डियर, देखो दोनों सेम आ गए, हैंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। आई होप कि आप सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है यार, ठीक है, कर लेना, सेम पैटर्न से करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मैंने डिटेल में सिखा रखी है, ठीक है, वैसे ही करके पूरा ऐसे करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अरे भाई ये तो 3 नंबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 नंबर का भी हमने प्रैक्टिस कर रखा है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था। तो यहाँ पर ये तीनों नंबर बिल्कुल छोटे छोटे हैं, देखो 17, 23 एंड 29। पहले मैं अगर इसको पकड़ूँ, 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए सर, ये तो 1 इंटू 17 ही आएगा। 23 को वैसे तो 1 इंटू 17 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट यू कैन राइट 17, ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 लिखने की क्या जरूरत है। 23 भी फर्दर ब्रेक नहीं होता, 29 भी फर्दर ब्रेक नहीं होता। अब मेरे को बताओ इन तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन पहले एचसीएफ निकालते हैं, तो इन तीनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं सर, 1 कॉमन, कोई और प्राइम तो कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो इन तीनों का जो एचसीएफ है 1 है। सर एलसीएम बताओ, एलसीएम में क्या बताया? सारे प्राइम नंबर लिखने होते हैं, तो इन सबको लिखना पड़ेगा आपको, 17, 23 एंड 29। पावर्स इनकी 1 1 है, लिख दिया हमने, कर दो मल्टीप्लाई, दैट्स ऑल, ये एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं जिसमें थोड़े फैक्टर्स बन रहे हैं। देखो 12 को मैंने लिख लिया 4 इंटू 3, फिर 4 को फर्दर लिख लिया मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब 12 मेरे पास आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3, ये 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। फिर हम लेंगे दूसरा 15, तो 15 को व्हाट यू कैन राइट सर 3 इंटू 5, ये तो बहुत ईजी है। 21 को हम लिख लेंगे सर 3 इंटू 7, तो भाई 15 के फैक्टर्स भी बना लिए प्राइम फैक्टर, और 21 के भी बना लिए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? इनका एलसीएम एंड एचसीएफ। मानो मैं एचसीएफ पहले निकालता हूं, तो एचसीएफ का क्या है? कॉमन प्राइम पहले लिखो, तो तीनों में कॉमन कौन है? 3, कुछ और कॉमन तो है नहीं, और पावर इसकी सबसे छोटी वाली, तो तीनों पे 1 है, तो 1 ही लिखना है। तो 3 इज एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर। अब बात करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में क्या सिखाया मैंने? जितने भी प्राइम्स आपको दिख रहे हैं सारे प्राइम्स लिख दो, सारे प्राइम्स लिख दो। तो सर सारे प्राइम्स कौन कौन से लिखें? जो दिख रहे हैं भाई, 2 दिख रहा है हमें, 3 दिख रहा है सर, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, सारे प्राइम लिख ले। फिर इन प्राइम्स की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो लिखनी होती है, तो 2 को छोड़ के 3, 5, 7 की सबकी 1 1 है, वो तो यही आएगा, और 2 की पावर जो है हाईएस्ट वाली 2 है, तो इसके ऊपर 2 आ जाएगा। तो आगे इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 5 सा पहले 20 कर दो, 7 3 सा 21 कर दो, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो। सर ये आ गया हमारे पास 420, आंसर भी अच्छा है 420 चलिए, तो एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, आई होप यू कैन डू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन वी हैव डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ इज दिस, फाइंड एलसीएम। अब फाइंड एलसीएम, देखो जब उसने एचसीएफ आपको 2 नंबर का दे दिया, तो एलसीएम निकालना है तो उस फॉर्मूले से निकालना जो मैंने नोट आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। तो वो नोट मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया है। एलसीएम of any 2 number multiply HCF of any 2 numbers is equal to what? The product of the numbers। तो यहाँ प्रोडक्ट कौन है? 306 एंड 657। तो ये हमें नोट पहले लिख लेना है, उसके बाद जो फाइंड करना है, ठीक है, उसकी वैल्यू तो आपके पास है नहीं है, तो जो आपको गिवन है वो डाल दीजिए। गिवन क्या है सर? HCF गिवन है, दैट इज 9, तो यहाँ से एलसीएम आपका आ जाएगा किसका? 306 और 657 का एलसीएम आ जाएगा। व्हाट इज HCF? HCF 9 था, अब 9 को आप वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देयरफॉर लास्ट में यू कैन राइट सर एलसीएम इज 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9। आई होप आप इनको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ओके डियर, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लें। फोर्थ, नंबर 5, तो नंबर 5 में सबसे पहले यहाँ यार 6 रेज़ टू पावर n कर लें आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैं पहले ही प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, वहाँ 4 रेज़ टू पावर n था। तो मैंने क्या बताया था यार, किसी भी नेचुरल नंबर के ऊपर आप कोई पार लिख रहे हो, ठीक है, किसी भी इंटीजर पे कोई पार लिख रहे हो, n जैसे लिख दिया आपने, n कोई नेचुरल नंबर है, तो बोल रहा है यार इस पे मैं कौन सा नेचुरल नंबर ऐसा रखूं जिससे इसकी एक्सपेंशन जो है वो जीरो, एंड इसका 0 से हो, ठीक है। वैसे तो हमें वो पूछ रहा है कि चेक करो, तो क्या मैंने इसमें बता रखा है यार, किसी भी इंटीजर की जब पावर नेचुरल नंबर करोगे उसका एंड 0 से तभी होगा जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों प्राइम होने चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। अब देखो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या दिख रहा है? 2 इंटू 3, क्या इसमें 5 आया? नहीं आया। अरे भाई इसकी एक्सपेंशन पे ये
जीरो से एंड नहीं, जीरो से एंड का मतलब समझ रहे हैं, जीरो से एंड का मतलब हो गया यूनिट प्लेस पे जीरो आना। देखो मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ, 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है। तो जब आप 6 की पावर्स को एक्सपैंड कर रहे हो तो यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, तो उसने बोला क्या जीरो आएगा? जीरो कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जीरो? क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टरेशन में दो फैक्टर मेरे को चाहिए थे, 2 और 5 दोनों, लेकिन सिर्फ 2 है 5 नहीं है, दैट्स ऑल। ठीक है, इसमें कैसे लिखना होता है जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, प्लीज़ 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 मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके एग्जाम्पल नंबर जो भी है मैंने करवा रखी है उसमें आप देख लें। ठीक है, 4n था उसमें, 4n, कुछ नहीं, 2 लाइन लिखने हैं जो मैं बोल रहा हूँ। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 कंटेन्स 2 और 3 एज अ प्राइम, बट वी नीड बोथ द प्राइम्स 2 और 5 फॉर द डिजिट शुड बी एंड विद 0। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इट्स अवर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए कंपोजिट नंबर पता होने चाहिए। तो क्या होता है कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में वहाँ बता रखी है, प्लीज़ आप वहाँ जाके कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो बोल रहा है एक्सप्लेन वाई दीज टू नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं? अरे भाई जब मैं इसका फैक्टर्स बनाऊंगा तो 2 से ज़्यादा बनेंगे, देखना आप। तो मैं यहाँ पहला नंबर उठाता हूँ, 7 × 11 × 13 + 13। देखो ये नंबर उठा लिया। अब देखो ये तो प्रोडक्ट में है, प्लस के बाद एक नंबर आ गया, तो क्या मैं 13 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। मेरे पास आएगा 17 × 11, 13 मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पर बचा है मेरे पास 1, फिर 13, 11 7 ज़ा 77 और यहाँ पे +1, फिर आ गया 13, फिर आ गया ये 78। अब मैं 78 को फर्दर फैक्टराइज कर सकता हूँ, यानी अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ, 78 को सामने दिख रहा है आपको 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 ज़ा 6 1 8, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2 × 39। आप 39 को फर्दर डिवाइड कर सकते हो, किससे? 3 से। सर इट इज़ 13 × 3। तो इस नंबर के कितने फैक्टर्स मैंने बता दिए? सर 4। तो जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं वो कंपोजिट नंबर होता है, ये उसकी डेफिनेशन है। तो आप यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं, क्या रीज़न देंगे? सिंस its prime factorization contains more than 2 primes, therefore it is composite number। ओके, तो आई होप सेकंड पार्ट आप कर लेंगे। इसमें आपने क्या करना है, 5 कॉमन लेने हैं। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 कॉमन लेना है, बाकी वालों को आपने प्लस वगैरह कर लेना है, जो भी आएगा उसको फर्दर फैक्टराइज करो, रीजन आपको सेम लिखना है। सिंस इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स मोर देन 2 प्राइम्स, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल्सो वेरी सिंपल। अब देखो इस क्वेश्चन में कहानी क्या आप रीड कर सकते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same starting point? ठीक है, again meet at the starting point. क्वेश्चन की कहानी कुछ इस तरह से कि यू हैव अ सर्कुलर पाथ, वट एवर इट इज, सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, सोनिया एंड रवि, ठीक है, ये राउंड ऐसे सर्कुलर पाथ में ड्राइव कर रहे हैं। सोनिया जो है उसकी स्पीड कम है क्योंकि वो कितना मिनट लेती है, 18 मिनट्स, और जो रवि है उसकी स्पीड ज़्यादा है, वो 12 मिनट्स में राउंड कंप्लीट कर लेता है। और वो इसी पॉइंट से स्टार्ट हुए एक ही टाइम पर और एक ही डायरेक्शन में मूव किए, यानी सोनिया भी इसी डायरेक्शन में गई होगी और रवि भी इसी डायरेक्शन में गया होगा। तो जब फर्स्ट राउंड चल रहा होगा, इट इज़ ऑब्वियस, तो रवि जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे जल्दी पहुंच गया होगा, यानी 12 मिनट में वो पहुंच गया होगा, लेकिन सोनिया थोड़ी लेट आई होगी, 18 मिनट्स लग गए होंगे उसको वापस इस पॉइंट पर आने में। गॉट इट? अब उसका क्वेश्चन है यार ऐसा कब होगा कि जब वो वापस इसी पॉइंट पर मिलेंगे। देखो अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट मिलेंगे, तो हो सकता है 2 3 4 बार मिले वो, लेकिन फर्स्ट के बाद, जैसे फर्स्ट राउंड में वो जब स्टार्ट हुए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम कब आएगा, नेक्स्ट टाइम उसके बाद कब आएगा तो बहुत बार, लेकिन लीस्ट टाइम कब होगा, जब वो मिलेंगे उसी सेम पॉइंट पे। क्या बोला मैंने? लीस्ट पॉइंट। ठीक है, यहां से यही कॉन्सेप्ट हम उठाएंगे। देखो
मैं कुछ इस तरह से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं सोनिया की पहले बात करता हूँ। सोनिया लेती है 12 मिनट्स एक राउंड में, तो अगर मैं 12 इंटू 1 करूँ तो मेरा 12 आया। अब इसको समझना मैं क्या लिखूँ, मैं लिख रहा हूँ 12 इंटू 2 मेरा 24। क्या लिखा मैंने, ये 12 है उसका एक राउंड का टाइम, और 2 मैंने लिखा हुआ नंबर ऑफ राउंड्स। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे करने में क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, इसमें करना क्या बताता हूँ, लेकिन ये समझने के लिए आपको समझना है, रटा नहीं लगाना, ठीक है। देखो 12 इंटू 1 12, इसका मीनिंग क्या समझना है, 12 मिनट्स लेती है सोनिया, सॉरी सोनिया 18 मिनट्स है, आई एम सॉरी, सोनिया 18 मिनट्स लेती है, तो 18 इंटू 1 मैंने क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि फर्स्ट राउंड जहां एक राउंड 18 मिनट्स में उसने लगाया, तो उसने टोटल टाइम कितना लिया सर 18 मिनट्स, समझ आ रहा है। फिर 18 इंटू 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोनिया एक राउंड में 18 मिनट्स लेती है, तो सेकंड राउंड यानी 2 राउंड्स में वो कितने मिनट्स लेगी, तो 18 टू जा 36 मिनट्स। फिर मैं करूंगा 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 सर 54। इसका क्या मतलब है कि सोनिया जब 3 राउंड्स लगा लेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा टोटल 3 राउंड्स में, 54, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट तक आने में। फिर आ गया 18 इंटू 4 कर लेता हूं, तो 18 इंटू 4 करूंगा तो सर 72, यानी एक तरह से ये 18 का टेबल चल रहा है, गेट इन दिस थिंग, ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसका बस मीनिंग समझना है कि एक राउंड में उसको 18 मिनट्स लिख दें तो 4 राउंड्स में उसको कितने मिनट लगेंगे सर 72, तो 72 मिनट्स के बाद वो वापस यहां पहुंच जाएगी, 54 के बाद फिर वो यहां आ जाएगी, 36 मिनट्स के बाद फिर वो जाएगी, 18 मिनट्स के बाद फिर वो यहां आ जाएगी स्टार्टिंग पॉइंट पे। सेम कहानी आप रवि के लिए सोचो, रवि कितने मिनट लेता है एक राउंड में सर 12 मिनट्स, दूसरे राउंड में सर 24 मिनट्स, 2 समझ रहे हैं ना, सेकंड राउंड उसने जब लगा दी तो टोटल टाइम उसका 24 मिनट्स हो गया। फिर 12 इंटू 3 सर 36 मिनट्स, फिर 12 इंटू 4 सर 48 मिनट्स, फिर 12 इंटू 5 सर 60 मिनट्स एंड सो ऑन। तो रवि 4 राउंड्स 48 मिनट्स में कवर कर लेता है, 3 राउंड्स 36 मिनट्स में कवर कर लेता है, सेकंड 2 राउंड्स 24 मिनट्स में कवर कर लेता है, ठीक है। ये तो हो गई कहानी उनके राउंड लगाने की। हमें ये देखना है ऐसा कौन सा टाइम है या कितना टाइम है जब वो सेम इसी पॉइंट पे वापस मिलेंगे। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर 18 के मल्टीपल चल रहे हैं, यहां पर 12 के मल्टीपल चल रहे हैं। अब यहां पर आपको इन दोनों में कॉमन ढूंढ लेना है कि ऐसा कौन सा टाइम था दोनों का सेम जब वो वापस उसी पॉइंट, क्योंकि ये 18 मिनट्स क्या है वापस उसी पॉइंट पे आने का टाइम, ये 36 मिनट्स क्या है वापस उसी पॉइंट पे आने का टाइम सोनिया के लिए, ये 54 क्या है वापस उसी पॉइंट पे आने का टाइम, और ये 72 क्या है वापस उसी पॉइंट पे आने का टाइम सोनिया का। और रवि का वापस उसी टाइम पे आने का क्या टाइम है, 12 मिनट्स के बाद वो वापस उसी पॉइंट पे आता है, 24 मिनट्स के बाद वापस उसी पॉइंट पे आता है, 36 मिनट्स के बाद वापस उसी पॉइंट पे आता है, कौन, रवि। अब दोनों का कॉमन टाइम देख लो, देखो यहां पर क्या 18 12 36 24 5, देखो 36 कॉमन है, 36 समझ रहे हैं, यानी 36 मिनट्स के बाद वापस वो सेम पॉइंट पे मीट करेंगे, समझ आ रही है ये बात, ठीक है। देखो राउंड कितने हो गए, राउंड पे समझ लेते हैं। सोनिया आफ्टर 2 राउंड्स यहां पे आ जाती है और उसको टाइम कितना लगता है 36 मिनट्स, ठीक है। और रवि 3 राउंड्स लगा लेता है 36 मिनट्स में और वापस इसी पॉइंट पे, तो हमें कॉमन पॉइंट तो ढूंढना था, तो 36 मिनट्स के बाद वो कॉमनली मतलब इस पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसको समझाने का ये मतलब है कि जितने भी आपके यहां पर मैंने ये मल्टीपल्स बनाए हैं, यहां से आपको कॉमन मल्टीपल देखना है, तो वो एक कॉमन टाइम होगा उसी पॉइंट पर मीटिंग का, ठीक है। तो इन शॉर्ट यू हैव टू फाइंड HCF ऑफ दी LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल्स में लीस्ट मल्टीपल लेना है, दोनों में जो कॉमन होगा लीस्ट वाला, तो 36 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। ये तो समझाने के लिए था आपको, इसको शॉर्ट में यू हैव टू फाइंड द LCM। तो हाउ यू कैन फाइंड LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स, हाउ यू कैन फाइंड LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स, अभी मैंने पीछे बताया। तो कैन यू फाइंड LCM ऑफ 18 एंड 12, यस 18 के फैक्टर्स बनाओ, सर 18 के फैक्टर्स तो मैं ऐसे चुटकी में बजा लूंगा, सर 3 इंटू 6 18 होता है, सर 6 को फिर ब्रेक कर दिया, सर 3 इंटू 2 सर 2 इंटू 3 का स्क्वायर,
दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। फिर 12 के फैक्टर्स बना दो, उससे 12 के मैं बना लूँगा, 4 इंटू 3 12 होता है, यू कैन राइट 2 का पार्ट 2 इंटू 3, तो ये 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं सर, सारे प्राइम लिख दो सर, 2 लिख दिया सर, 3 लिख दिया, 2 ही प्राइम है। हाईएस्ट पावर वाली लिखो इनका सर, 2 का पावर 2 हाईएस्ट है, 3 का 2 है, तो 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 9 है, 9 4 जा 36, तो 36 मिनट्स के बाद वापस दोनों मीट करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है या मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, या आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपके सिलेबस की, तो प्लीज़ 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 बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।